क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्षेत्र के अवरोही क्रम में निम्नलिखित महाद्वीपों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जीके जीएस पढ़ते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्त, ये जीके जीएस का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये थंबनेल देखे होंगे तो पता चल गया होगा, ये है रीजनिंग, ये है रीजनिंग क्वेश्चन। और रीजनिंग में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, और रीजनिंग है ना कि रीजनिंग नाम ही रीजनिंग है। इसमें अगर आपको जीके जीएस याद होगा, क्या हो जीके जीएस होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर महाद्वीपों का क्रमबद्ध तरीके से याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। बट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन से 1 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, जैसे कि अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को तो हम इजी में सॉल्व कर लेंगे। भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन इजी में सॉल्व नहीं होते हैं। इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन को आप मिनटों की जगह सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। बट हमारे आप यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन का तोड़ हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तर्क क्रम संबद्ध, तर्क मतलब एक तर्क भी हो और क्रमबद्ध तरीके से भी हो। एक तो हमारा तर्क हो, तर्क मतलब उसका कोई निष्कर्ष निकले, क्या उसका कोई निष्कर्ष निकले और क्रमबद्ध तरीके से हो। दोस्त, हमारे पास दे रखा है, एक तो दूध दे रखा है, एक घास दे रखा है, एक लस्सी दे रखा है, एक गाय और दही। ये तो हमको कंफर्म है कि हमें तर्क निकालना है, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से निकालना है। दोस्त, 1 नंबर पर अगर हम सोचते हैं यहाँ पे मेरा घास आएगा, तो अब घास को खाएगी कौन? घास को खाएगी गाय। और जब घास को गाय खा लेगी तो ये क्या देगी? ये देगी, सॉरी मेचा से यार, ये घास को खाएगी गाय, और गाय खाने के बाद क्या देगी? दूध देगी। अब दूध जब दे देगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इसको दही जमाएंगे, और दही से क्या निकालेंगे? हम लस्सी निकालेंगे। ये हमारा एक तर्क हो गया, और हम क्रमबद्ध तरीके से हमें सजा देना है। देखिए पहले 1 नंबर पे तो आएगा क्या? घास आ गया, घास को गाय खाई यानी 4 आ गया, 4 नंबर। और उसके बाद गाय दूध दे दी यानी 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर आ गया। दूध से हम क्या बनाए? दही बनाए यानी 5 नंबर हो गया। और दही से हमने क्या बना दिया? लस्सी बना दिया। तो ये मेरा एक क्रमबद्ध तर्क निकल रहा है, और तर्क के साथ साथ क्या निकल रहा है? एक निष्कर्ष निकल रहा है, और क्रमबद्ध तरीके से भी निकल रहा है। मेरे पास ये 2 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जीडी का तैयारी करते हैं ना तो देखना आप ऐसे क्वेश्चन ना आपको जीडी में पूछेगा, ऐसे जीडी में पूछेगा ही पूछेगा। ये आप लिख लीजिए, 100 नहीं, 102%, 120% आप लिख लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। दोस्त, ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक मतलब एक सही तरीका से, सार्थक क्रम यानी क्रमबद्ध तरीके से दर्शा रहा है। देखिए दोस्त, एक तो पौधा होगा, बीज होगा, और क्या होगा? फल होगा, और फिर पौधा होगा। दोस्त, पौधा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पौधा 2-2 दे रखा है, ठीक है, 2-2 दे रखा है। चलिए हमने जमीन में क्या किया? हमने पौधा रोप दिया, यानी 1 नंबर को रोप दिया। उसके बाद पौधा 12 हो गया, हमने 4 नंबर कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? पौधा जब बड़ा हो गया, उसमें क्या लगा? फल लगा। पौधे में क्या लगा? फल लग गया, यानी 3 नंबर हो गया। जब फल लग गया तो उसमें क्या बन गया? बीज बन गया। अच्छा जी, तो 2 हो गया। क्या मेरा ऑप्शन में ऐसा है 1 4 3 2? 1 4 3 2 नहीं है। अच्छा, क्या 4 और 1 है क्या? ये वाला दिख रहा है आपको कहीं या किसी ऑप्शन में? 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखिए मेरा डी नंबर आंसर आ रहा है। देखिए दोस्त, यहाँ पे इसको चेंज कैसे किए? देखिए, एक तो हमारे पास 2 पौधा दे रखा है, या तो हम इसको पहले रोप देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। इसको हमने पहले रोप दिया, ये हमारा 12 हो गया, और ये फल लग गया, और ये क्या हो गया? बीज बन गया। तो इस तरह से मेरा आंसर बन रहा है। दोस्त, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता, अगर ये दिया होता तो मेरा आंसर यहाँ पे ये भी सही होता। तो चलिए दोस्त, चलते हैं अगले। अरे वाह दोस्त, आपने जीडी का फॉर्म भरा, जीडी का फॉर्म भरा है तो आपने इस क्वेश्चन को तो भाई आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं लगा है। अच्छा, जीडी का फॉर्म भरने से पहले आपने क्या किया था? पहले तो आपने विज्ञापन देखा कि और ये विज्ञापन आ गया, इतना वैकेंसी आ गया जीडी का, ऐसे जीडी का वैकेंसी आ गया, अब मेरा सपना पूरा होगा। तो आपने जीडी का विज्ञापन देखा, ठीक। विज्ञापन के बाद क्या किया? आपने आवेदन दिया, ठीक। आवेदन दिया, आवेदन के बाद क्या होगा? आपका परीक्षा होने वाला है, जिसकी आप पल पल स्टडी पे तैयारी कर रहे हैं। आपने क्या किया? परीक्षा दिया। परीक्षा के बाद क्या होगा? आपका साक्षात्कार होगा,
साक्षात्कार होगा और उसके बाद क्या होगा, आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, एक नंबर तो विज्ञापन आया, विज्ञापन के बाद क्या हुआ, हमने आवेदन कर दिया यानी 1 नंबर, और उसके बाद क्या हुआ, मेरा परीक्षा हुआ, परीक्षा हुआ 3 नंबर, उसके बाद साक्षात्कार हुआ यानी 4 नंबर हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा चयन हो गया यानी हमारी ज्वाइनिंग हो गई। अब देखिए ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है क्या, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, अरे वाह मेरा यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया। दोस्त अगर आप इसको ना बार बार बहुत सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे ना, तो बस इस क्वेश्चन को ना बस चंद सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बस चंद सेकेंडों में, मतलब 5 सेकेंड में के अंदर में इसको आप देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ रखा नहीं है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्त चलती है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को हमारे ख्याल से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बट यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ डाउट लग रहा है ना कि कैसे करें, ओ घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त। आप गांव में रहते हैं या किसी गली में रहते हैं, तो गली में रहते हैं, ठीक है, आप गली में रहते हैं, ठीक, आप गली में, तो गली मिल करके क्या, 5-6 गली मिल करके क्या बना देता है, 5-6 गली मिल करके हमारा गाँव का निर्माण कर देता है। अब देखिए, अब गांव का जो, अब 5-6 गांव मिल करके क्या करते हैं, एक तालुक का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम या ब्लॉक बोल सकते हैं। ये तालुक का निर्माण कर देते हैं, और तालुक मिल करके जिला का निर्माण कर देते हैं, और जिला मिल करके हमारे राज्य का निर्माण कर देते हैं। इसका मतलब हमारा क्या है, 1 नंबर में तो गली हो गया, गली मिल करके गाँव बना दिया यानी 4 बन गया, 4 मिल करके क्या बना, तालुक बना, यानी गांव मिल करके तालुक बना दिया यानी 1 हो गया, और तालुका मिल करके क्या बना दिया, हमारा जिला बन गया यानी 5 बन गया, और जिला मिलकर क्या बना दिया, हमारा राज्य हो गया, जो कि हमारा राज्य बिहार है। तो दोस्त ऐसा कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या, 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2, अरे वाह मेरा तो आंसर आ गया। ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्त, एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है, बट आपको थोड़ा फास्ट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बट आप नहीं बोलना कि ये हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को भाई सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्या दे रखा है, दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या देख रहा है, उत्तरी अमेरिका, भाई ये सब महाद्वीप है। और सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप क्या है, हमारा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि इसमें नहीं दे रखा है। उसके बाद क्या है हमारा महाद्वीप, उसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम आएंगे तो उसके बाद अफ्रीका, एशिया के बाद आएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। देखिए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप होगा, बट एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, और दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्षेत्र के अवरोही यानी घटते, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते, याद रखना है। अब एक बता देना, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। बढ़ यानी आ मतलब बढ़, यहाँ आरोही आएगा ना यानी बढ़ जा, औ आएगा तो घट जा, जहाँ आएगा ना वाह तो घट जा, बढ़ जा, ऐसे आप याद रखना। तो ये बोल रहा है कि क्षेत्र के आरोही यानी अवरोही, ये औ है ना, औ घट जा, बढ़ जा, तो ये हमारे घटते क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाना है। दोस्त आपने जीके जीएस पढ़ रखा है, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जीडी का नौकरी लेना है, तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे जो महाद्वीप है वो आपको याद होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका एशिया तो है नहीं, तो हमारा यहाँ पे पहले हो जाएगा 2 यानी अफ्रीका। उसके बाद हमारा आता है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका है क्या, हाँ 5 नंबर उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका के बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, तो ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये आ गया 1 नंबर। अब उसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका के बाद हो जाएगा हमारा यूरोप हो जाएगा, तो ये यूरोप हो गया, तो यानी 3 नंबर। और यूरोप के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया इसमें बचा, तो एक मेरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए दोस्त ये क्रमबद्ध तरीके से हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में मैंने सजा दिया। तो अब आप बताइए कि ये कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या हमारा पैटर्न, 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 3 4। वाह दोस्त हमारा तो आंसर यहाँ पे आ गया, या क्या बात है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे दोस्त। चलिए क्वेश्चन दोस्त हमारे पास ये 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या बात है, क्वेश्चन आप परीक्षा देते हैं, स्कूल में पढ़े होंगे, या तो आप मासिक परीक्षा दिए होंगे, या छमाही परीक्षा दिए होंगे, या वार्षिक परीक्षा दिए होंगे, कौन सी परीक्षा दिए हैं, या डेली टेस्ट दिए होंगे। तो उसी को हमको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तर्क संगत मतलब नीचे दिए गए तर्क संगत, एक तर्क संगत निकलना चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से निकलना चाहिए। तो क्या होगा दोस्त, हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम अगर छोटे से बढ़ते हुए चलेंगे तो पहले तो हम दैनिक देंगे यानी दैनिक, उसके बाद हम क्या देंगे, परीक्षा,
और उसके बाद हम क्या देंगे, मासिक देंगे, और उसके बाद क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा और वार्षिक होगा। यानी 4 5 2 है क्या, 4 5 2 4 5 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, बढ़ते क्रम में चलेंगे, यानी घटते क्रम में चलेंगे। हमने पहले क्या कर दिया, पहले हमने परीक्षा दे दिया, वार्षिक दे दिया, ठीक है, पहले वार्षिक दे दिया परीक्षा, यानी 3 हो गया। उसके बाद हमने छमाही दे दिया, छमाही को अर्धवार्षिक बोलते हैं, यानी 1 हो गया। 3 के बाद 1 दे दिया, उसके बाद हम मासिक दे दिए, यानी मंथली टेस्ट हमने दे दिया, यानी 1 हो गया। अच्छा ये नहीं मासिक 2 है ना, 2 हो गया। 3 1 2 और उसके बाद हमने क्या किया, परीक्षा दे दिया, यानी 5 हो गया। और उसके बाद दैनिक, यानी हमने रोज रोज टेस्ट दे दिया। ये मेरा क्रम तरीका बना 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4। यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आया डी नंबर। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन ना सॉल्व आपको करना पड़ेगा। और हमने ना अपना हमने ना एक रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब तक जो बनता था प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम लोग उठा करके वीडियो में बनाते थे, वीडियो क्वेश्चन लेकर के हमने आपके पास भेज देते थे। बट अब हमारे जो रीजनिंग का जो स्पेशल क्लास चल रहा है, और वो क्लास ऐसा चलेगा जो बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक होगा, टाइप बाई टाइप होगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर करके होगा। एक बार उस वीडियो को यानी वो क्लास को आप कर लीजिएगा ना, तो मैं 100% दे रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ कि आपसे किसी भी परीक्षा, चाहे बैंकिंग हो या रेलवे हो या एसएससी हो, जीडी हो, सबसे कम तरीका में और सबसे आसान तरीका से आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो रीजनिंग पढ़ने के लिए या मैथ पढ़ने के लिए या और किसी विषय सिलेबस को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है पल पल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।